आप सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल का निर्माण बीएलपी गवर्नमेंट कॉलेज महू के विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से किया है। हैप्पी थॉट्स टू ऑल विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 2020 की अभी होने वाली हैं और कुल 258 पद हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। उन्हीं आधारभूत परिवर्तनों से मैं आज आपको अवगत कराने जा रहा हूँ और 3 स्तरीय परिवर्तन किए गए हैं। क्या वो 3 स्तरीय परिवर्तन आपको मालूम है? तो कौन कौन से परिवर्तन हैं, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि 2020 की परीक्षा के लिए लागू होंगे और 2020 की परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा 2020 एमपीपीएससी एग्जामिनेशन 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं और वो अमेंडमेंट्स 2020 में लागू होंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो है 2021 में होगी और मुख्य परीक्षा 2020 की 2021 में होने वाली है। तो इन परीक्षाओं से ये परिवर्तन लागू होंगे और पदों की जो कुल संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट 235 है, इनके भविष्य में बढ़ने की संभावनाएं पूरी हैं। तो क्या परिवर्तन हुए हैं उनको देखते हैं। 3 स्तरीय परिवर्तन हुए हैं। संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है, सिलेबस में चेंज किया गया है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस में चेंज हुआ है। दूसरा परिवर्तन हुआ है मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के अंकों में, जो नंबर होंगे प्रश्नों के वो चेंज किए गए मेंस एग्जामिनेशन में। और तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा में परिवर्तन किया गया है। तो एक अंकों में परिवर्तन किया गया और उत्तरों की शब्द सीमा में परिवर्तन किया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 1 परिवर्तन किया गया और मुख्य परीक्षा में 2 परिवर्तन किए गए और ये परिवर्तन के जो स्तर हैं वो 2 स्तरीय परिवर्तन है। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ पाठ्यक्रम नया शामिल किया गया है और मुख्य परीक्षा के जो प्रश्नों के अंक हैं और जो शब्दों की सीमा है उसमें परिवर्तन किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा पहले की तुलना में ज़्यादा कठिन हो जाएगी अब इसमें मुख्य परीक्षा का, क्योंकि इसमें मुख्य परीक्षा का कुछ पाठ्यक्रम शामिल कर लिया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होगी क्योंकि इसका पाठ्यक्रम बढ़ा दिया गया और 10 इकाइयों का पाठ्यक्रम इसको कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के जो पाठ्यक्रम में उसमें नया परिवर्तन किया गया है, जो नए टॉपिक शामिल किए गए हैं उनसे अवगत होते हैं। पहला है आर्थिक भूगोल को इसमें शामिल किया गया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दूसरा है, इसको भी सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और संचार प्रौद्योगिकी को इसमें शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पर रोबोटिक्स का युग है, तो रोबोटिक्स को भी इसमें शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज हम बहुत काम की चीज़ हो गई है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी इसमें शामिल किया गया है। साइबर सिक्योरिटी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको भी शामिल किया गया है। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स 6ठे और 7वें नंबर पर पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। फिर सोशल नेटवर्किंग साइट और विज्ञान व पर्यावरण, साइंस एंड इन्वायरमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कुल परिवर्तन जो किया गया है वो पाठ्यक्रम अब प्रारंभिक परीक्षाओं का 10 इकाइयों 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा के अंकों में क्या परिवर्तन किया गया है, जो मार्क्स होते हैं उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। इसमें 3 हिस्से बनाए गए हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उनके अंक पहले भी 3 थे और वर्तमान में भी ये अंक 3 ही रहेंगे। लेकिन जो लघु उत्तरीय परीक्षा है उसके 6 अंक पहले हुआ करते थे, लेकिन अब उसको 1 अंक से कम करके 5 अंक का बना दिया गया। यानी जो शॉर्ट आंसर होंगे वो 6 अंकों के होते थे, अब वो 5 अंकों के होंगे, यानी 1 अंक कम कर दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का हुआ करता था, अब वो 11 अंकों का हो गया है। तो यह परिवर्तन मुख्य परीक्षा में लागू होगा, जो प्रश्नों के अंकों से संबंधित होगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नों की शब्द सीमा में परिवर्तन। यह परिवर्तन मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस एग्जामिनेशन के लिए किया गया है। तो जो 3 प्रकार के प्रश्न मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनमें शब्दों की सीमा को कम किया गया है, घटाया गया है। तो उधर अंक भी घटाए गए हैं और इधर शब्द सीमा भी कम की गई है पैरेलल में, यानी साथ साथ क्रमशः अंकों और शब्दों दोनों में कमी की गई है मुख्य परीक्षा में, जिसका लाभ निश्चित रूप से प्रतिभागियों को मिलेगा और कम समय में वो अच्छा लिखने के लिए प्रेरित होंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो
पूर्व में 20 शब्दों का हुआ करता था, 20 शब्दों में लिखना होता था, लेकिन अब वो 10 शब्दों में लिखना पड़ेगा, यानी 10 शब्द अब कम कर दिए गए हैं। जो शॉर्ट आंसर होता था, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता था, वो 100 शब्दों में लिखना होता था, अब उसको घटा करके 50 शब्द कर दिए गए, यानी 50 शब्द कम कर दिए गए हैं। तो शॉर्ट आंसर अब लिखना होगा 50 शब्दों में, जो कि 2021 की परीक्षा जो हो रही है, 2020 की मेंस एग्ज़ाम जो हो रही है 2021 में, उसमें यह परिवर्तन लागू होने वाला है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर जो है वो 300 शब्दों का हुआ करता था पहले, अब 200 शब्दों में लिखना है, यानी यहाँ भी शब्द सीमा 100 शब्दों से कम कर दी गई। तो अंकों और प्रश्नों में जो परिवर्तन किया गया है वो मुख्य परीक्षा में किया गया है। अब देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पर इसका प्रभाव परीक्षार्थियों की दृष्टि से क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा कठिन होने वाली है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है बढ़ जाएगा इसका, और पाठ्यक्रम बढ़ने से एक लाभ जरूर मिलेगा कि व्यवहारिक रूप से हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सजग होंगे, जागरूक होंगे, क्योंकि नए नए शब्दों को, जो वर्तमान में परिवेश से संबंधित शब्द जैसे साइबर सिक्योरिटी को इसमें शामिल किया है, सोशल मीडिया को इसमें शामिल किया गया, विज्ञान पर्यावरण को इसमें शामिल किया गया है, IT टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया गया, संचार प्रौद्योगिकी को इसमें शामिल किया गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि विषयों को इसमें शामिल किया गया है। कठिन होने के साथ साथ ये हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को वर्तमान परिवेश में सोचने के लिए व्यवहारिक बनाएंगी। दूसरा परिवर्तन जो हुआ है, नए प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम का लाभ मुख्य परीक्षा में मिलेगा। जो सिलेबस नए पाठ्यक्रम जो पढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थी, उसका लाभ उनको निश्चित रूप से जो मुख्य परीक्षा है उसमें मिलने वाला है। शब्द सीमा का जो प्रभाव है, शब्द सीमा कम की गई है मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसका लाभ भी छात्रों को मिलने वाला है मुख्य परीक्षा में, क्योंकि शब्द सीमा कम होने से उनको कम शब्दों में लिखना होगा, यानी कम समय में उनका वो अच्छा प्रभावोत्पादक शब्द लिख करके पेपर को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन हुए हैं, आपने इन परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखा है। यदि आप ये परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन परिवर्तनों का विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें। मेरी आपको मुख्य परीक्षा के लिए और आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आगामी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली है और मुख्य परीक्षा इसके बाद होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है। एक्सोटिक गाइडेंस की ओर से मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रतिभागियों को के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। वीडियो में आप बने रहे, आपने देखा, यदि पसंद आया है, अन्य लोगों के लिए आप इसको उपयोगी समझते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।